हेलो दोस्तों, क्या आपके पास भी लवली इनू बचे हुए हैं जी? पुराने वाले, सबसे पुराने वाले जो आपसे तकरीबन आज से तकरीबन आपने 2022 के अंदर या 2021 के अंदर इनको बाई किए थे जी। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है जी इम्पोर्टेंट। सब चीज़ें क्लियर करेंगे जी इस वीडियो के अंदर। जो जो आपके डाउट्स हैं स्वैपिंग के बारे में, माइग्रेशन के बारे में, ट्रस्ट वॉलेट के अंदर टोकन पड़े हुए हैं, एक्सचेंज के ऊपर टोकन पड़े हुए हैं, अब किन बंदों को फ़ायदा होगा और कौन से बंदे आउट ऑफ गेम हो चुके हैं जी, तो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं जी डिस्कस। तो वीडियो थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आपके पास पुराने वाले लवली इनू हैं तो उनका क्या होगा जी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे जाएं, ठीक है, और इनके ट्विटर चैनल को करें जी फॉलो, तो यहाँ पर आपको दिखेगा जी इनकी टीम की तरफ से अपडेट कि 4th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होने वाला है जी 30 जुलाई। ठीक है, 20 एक्सचेंज के ऊपर होगी जी लिस्टिंग। ये ट्वीट निकल कर सामने आया है और इस ट्वीट का जो ये ट्वीट निकल कर जो सामने आया, इसका इम्पैक्ट क्या होगा अब आप देखेंगे। आप यहाँ पर जो कन्फ्यूजन सारी है वो आपको समझनी है। ठीक है जी, ये है जी हमारा वो सबसे पुराना वाला लवली इनू। ठीक है, जिसके अंदर लोगों ने ट्रेड किया था जी। उसका प्राइस आप देखेंगे जी 305% के करीब बढ़ गया। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखेंगे जी आप, लवली इनू फाइनेंस हैज माइग्रेट टू न्यू कॉन्टैक्ट एड, यानी कि पुराना वाला लवली इनू था, अब उसको नए कॉन्टैक्ट एड्रेस के ऊपर डाल दिया गया है। वो नया कॉन्टैक्ट एड्रेस क्या था जी, वो भी आप देख सकते हैं जी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जी नया वाला, लवली इनू हैज माइग्रेट टू न्यू कॉन्टैक्ट एड्रेस, चेक देयर अनाउंसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर बड़ी कंफ्यूजन हमको देखने को मिल रही है कि भैया ये वाला ठीक है, ठीक है, ये वाला ठीक है, या आप देख सकते हैं तीसरा वाला। ठीक है, ये वाला ठीक है जी। अब तीनों का प्राइस आप देख सकते हैं अलग अलग है जी। यहाँ पर पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं 3 जीरो लगे हुए हैं। 56 LF शॉर्ट फॉर्म, लवली फाइनेंस की शॉर्ट फॉर्म LF। ठीक है, जो एक्चुअल में जो लिस्टिंग की बात की जा रही है या जिसके बारे में हाइप बन रही है वो है जी ये वाला टोकन। ठीक है, अगर ये वाला आपके पास है तभी आप देख सकते हैं कि टोकन का जो प्राइस बढ़ेगा वो बढ़ेगा जी ये वाला LF। ठीक है, लवली फाइनेंस लैब। ठीक है, और इसके प्राइस के अंदर आपको इंक्रीमेंट भी दिख रहा है जी। 7 दिन के अंदर आप देखेंगे प्राइस 15% के करीब बढ़ा है जी। 1 महीने के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोई इंक्रीमेंट नहीं है जी। और 1 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो एज यूजल 40% का नुकसान। और जब से लिस्ट हुआ है जी, जब से आप देख सकते हैं 38% का नुकसान। तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आ रही है वो है जी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। होना भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये जो कॉन्टैक्ट एड्रेस है जी सबसे पुराना वाला, जिस जो मोस्टली लोगों के पास है जी, 90,000 जो होल्डर है वो है जी ये वाला कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस। अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रही है जी, अगर आप मार्केट में जाते हैं जी, सारे एक्सचेंज ने इसको डीलिस्ट कर दिया है जी। ठीक है, किसी भी एक्सचेंज के ऊपर ना आप इसको सेंड कर सकते हैं यानी कि डिपॉजिट कर सकते हैं, ना वहाँ से विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, ना वहाँ पर आप इसकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक दो एक्सचेंज है, एसेंडेक्स आप देख सकते हैं जहाँ पर ये पुराने वाला दिखा रहा है जी। ठीक है, पर यहाँ पर आप देखिए लिस्टिंग तो है, बी बॉक्स के ऊपर हो गया है जी, और अदर एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं लिस्टिंग तो दिखा रही है। ठीक है, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखिए जी, कोई भी वॉल्यूम यहाँ पर हमको जनरेट होता हुआ नहीं दिख रहा है जी। समझ रहे हैं, 3 एक्सचेंज बी बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही, पुराने वाला जीरो वॉल्यूम। ठीक है, पैनकेक स्वैप। ठीक है, तो इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं जीरो वॉल्यूम, सिर्फ $144, यानी कि कोई इक्का दुक्का कोई बाई कर रहा हो तो यूजलेस। ठीक है, एसेंडेक्स आप देख सकते हैं मैनिपुलेटेड, कुछ भी यहाँ पर वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रहा है। अगर आप बी बॉक्स के ऊपर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ भी आपको ट्रांजेक्शन यहाँ पर एग्जीक्यूट होती हुई नहीं दिख रही है जी। ट्रेड आप देख सकते हैं जी। ठीक है, कोई भी यहाँ पर ट्रेड नहीं दिख रहा। अगर ट्रेड दिख भी रहा है जी, लवली इनू फाइनेंस के टोकन ट्रेड हो रहे हैं तो ये भी यूजलेस है जी, कोई फायदा नहीं है इनका, जीरो वैल्यू हो चुकी है इन टोकन्स की। देख रहे हैं ना आप, लवली इनू ओल्ड वाला रैंक देखिए जी आप 4059। ठीक है, ठीक है जी। और अगर डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्राइस देखेंगे जी, इसका कुछ भी प्राइस नहीं है जी। और बल्कि यहाँ पर आप दिखा रहा है जी पॉइंट के बाद 50। और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अगर हम इसको क्लिक करते हैं जी पैनकेक स्वैप के ऊपर, देख रहे हैं यहाँ पर आप
सेलिंग चल रही है जी, दबा कर सेलिंग हो रही है जी, ठीक है। बाइंग के नाम पे आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। और आप देखिए जी टोकन की क्वांटिटी आप देखिए जी, यहाँ पर ये 519 मिलियन के करीब देख रहे हैं। 51,17,19,391 करोड़, 51 करोड़ टोकन की वैल्यू आप देख सकते हैं। $0.64 कितने जीरो लगे हैं जी, पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं 8 जीरो लगे हैं। स्कैम, ठीक है। कोई वैल्यू नहीं है इन टोकनों की आपके पास। अगर आपके बिलियंस ऑफ टोकन पड़े हुए हैं तो कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पर आप देखिए जी प्राइस कैसे मैनिपुलेट होता है जी। इस डेट को देखिए जी, आप देख रहे हैं आप 1 जून 2023, ठीक है जी। 1 जून 2023 को आप देख सकते हैं प्राइस कहाँ गया था जी। पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं कि सिर्फ 1 जीरो और पॉइंट के बाद 1 जीरो 13 की सीरीज, ठीक है। और आप ऊपर भी देख सकते हैं जी, यहाँ पर हाई ओपन लो कितना बड़ा एक भारी एक मैनिपुलेशन हमको यहाँ पर देखने को मिला, ठीक है। यानी कि बकवास चल रहा है जी। यानी कि आपके पास अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर टोकन पड़े हुए हैं जी, पुराने वाले लवली इन्होंने आपने होल्ड करके रखे हैं, तो किसी काम के नहीं है ना। आप उनको बेच सकते, बेचेंगे तो आपको $0.5, ठीक है, आधे का भी $0.5, ठीक। और आप बोलते तो आप उसको ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे जी। पहली बात तो आप अपने जहन से ख्याल निकाल दें कि हाँ जी आपके जो टोकन है, ठीक है, आपको मिलेंगे, उनका कोई भी मतलब नहीं है। ये आप देख सकते हैं 91,000 होल्डर्स, ठीक है, जिनके पास ये टोकन पड़े हुए हैं यूजलेस, ठीक है जी। कोई वैल्यू नहीं है जी उनके टोकन्स की। और बीच में आपने इनकी टीम की तरफ से सुना भी होगा कि लवली इनू टोकन माइग्रेशन कर रही है जी अपने टोकन्स की, ठीक है। तो अगर आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट किया होगा, आपके पास टोकन होंगे और आपने लवली इनू ओल्ड वाले जिसको हम कहते हैं उसके बदले में ये वाले टोकन खरीद लिए होंगे जी, ठीक है जी। ये वाले टोकन खरीद लिए होंगे जिसकी सप्लाई आप देख सकते हैं जी सिर्फ 10 बिलियन थी जी, ठीक है। तो उसके हिसाब से आपको टोकन मिले होंगे अगर आपने उसको पार्टिसिपेट किया होगा जी, ठीक है। डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर अगर आपने स्वैप किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आपका बैड लक, आपके पुराने वाले टोकन बेकार है जी। वो सिर्फ एक नंबर है जो आपको दिख रहा है, लेकिन उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है अगर आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर पड़े हुए हैं। जिन्होंने वक्त रहते, ठीक है, अपने टोकन को माइग्रेट कर लिया था जी, पुराने वाले लवली लेके ये वाले ले लिए थे, ठीक है, तो उनको कुछ टोकन मिल गए थे जी उस वक्त। और ये उस वक्त का आप डेटा भी देख सकते हैं कि ये भी किस तरीके से धराशाही हो गया, यानी कि ये भी स्कैम हो गया जी। पहला तो स्कैम हुआ ही हुआ, दूसरा भी आप देख सकते हैं स्कैम हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस, ठीक है। इसकी भी अगर आप मार्केट कैप देखेंगे जी, आज की डेट में मार्केट देखेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे सिर्फ यूनिस्वैप के ऊपर लिस्टेड है जी ये, ठीक है। इसको भी सारे एक्सचेंज ने डीलिस्ट कर दिया है, दोनों टोकन पुराने वाले और उसके बाद जो आए थे उनको भी आप देख सकते हैं टोकन को डीलिस्ट कर दिया गया। अभी आप देख सकते हैं सिर्फ यूनिस्वैप के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राइस है जी पॉइंट के बाद 50, ठीक है। और उस वाले में कितने चल रहे हैं जी, पॉइंट के बाद 80। अब किसका यकीन करें, समझ में आ गया। ये तो पुराने वाला टोकन है जी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं उसके बाद जब माइग्रेशन हुई थी तो ये वाला टोकन, दोनों चीज़ समझ में आ गई आप, ठीक है। अगर आपने पार्टिसिपेट किया था पुराने टोकन के बदले में लवली इनू फाइनेंस के न्यू टोकन लिए थे जी, ठीक है, और उनका प्राइस आप देख सकते हैं चल रहा है जी ये, तो ये भी ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि 99% डाउन हो चुका है जी, ऑल टाइम हाई से 99% डाउन, यानी कि इसके अंदर स्कैम हो गया, ठीक है। ये टोकन की वैल्यू भी आप देख सकते हैं ज़ीरो हो गई। अगर आपके पास ये वाले भी टोकन हैं तो उनको आप देख के खुश होते रहें या उसको यूनिस्वैप पे जाके बेच दें, कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला था, यानी कि उन टोकन की वैल्यू भी हो गई ज़ीरो, ठीक है। अब कहानी चल रही है जी ये वाले लवली इनू फाइनेंस की, ठीक है, जो तीसरा है जो अभी लिस्टेड है और जिसकी होने वाली है जी सेलिब्रेशन। यानी कि आप देख सकते हैं पुराने जो होल्डर्स थे जी 91,000, उन सबको आप देख सकते हैं ख़त्म कर दिया, ठीक है। दूसरा वाला लवली इनू आया, इसके अंदर भी आप देख सकते हैं गिने चुने होल्डर्स नहीं पार्टिसिपेट किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ 6,000 होल्डर्स ही थे, ठीक है। और यहाँ पर कितने थी, 91,000। तो 91,000 में से 6,000 लोगों ने माइग्रेशन की, ठीक है। 6,000 लोगों का पैसा ज़ीरो हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप देख सकते हैं लवली इनू फाइनेंस आया जी तीसरा वाला, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी होल्डर्स का डेटा यहाँ पर नहीं दिख रहा, ठीक है, लेकिन इसको अगर हम कॉइन मार्केट अपने इथर स्कैन के ऊपर चेक करें और यहाँ पर भी देखेंगे जो नया वाला लवली इनू फाइनेंस है जी, एलएफ लैब जिसको हम कहते हैं, उसके आप होल्डर देखिए जी सिर्फ 386 होल्डर है जी बस,
ओनली 386 होल्डर ऑन चेन डेटा, ठीक है। और इस टोकन के अंदर क्या है, ये टोकन आप देखेंगे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर है ही नहीं, ठीक है। ना ही आप देख सकते हैं पैनकेक स्वैप के ऊपर आप इसको बाई कर सकते हैं, ठीक है, ना ही आप इसको यूनिस्वैप के ऊपर बाई कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप बाई ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। यानी कि आपकी माइग्रेशन हुई जी पुराने वाले से इस वाले लवली इनू फाइनेंस के अंदर, ठीक है। ये अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर पड़े थे तो जिन लोगों के लवली फाइनेंस न्यू वाले, ठीक है जी, एलएफ से पहले वाले थे, तो उनको माइग्रेट करके आप देख सकते हैं उनको ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं मिल गए, ठीक है। तो अगर आप लकीली हैं और आपने सारी चीज़ों के अंदर पार्टिसिपेट किया जी फर्स्ट वाली माइग्रेशन से, ठीक है, लवली इनू ओल्ड से लवली इनू न्यू के अंदर आए, आपने माइग्रेट किया, आपको टोकन मिल गए, फिर लवली इनू फाइनेंस न्यू से आप देख सकते हैं एलएफ के अंदर आए, ठीक है, और आपके अकाउंट बने हुए हैं जी इन पार्टिकुलर एक्सचेंज के ऊपर, ठीक है। या तो आपके पास बिटमार्ट के ऊपर होंगे तो आप देखेंगे तो आपको एलएफ के टोकन वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे जी, ठीक है। get.io के ऊपर आपको मिल जाएंगे जी, HTX के ऊपर मिल जाएंगे जी, CoinDCX के ऊपर मिल जाएंगे, ठीक है। तो इन एक्सचेंज के ऊपर आपके टोकन होंगे अगर आपने माइग्रेट किए होंगे, यानी कि अगर आपने टोकन एक्सचेंज के ऊपर रखे थे तो ऑटोमेटिक आपकी सारी माइग्रेशन हो गई होंगी। लेकिन नुकसान किसका हुआ है जी, जिन लोगों ने ट्रस्ट वॉलेट के अंदर इनको होल्ड करके रखा जी, ठीक है जी। और जो हर एक्टिविटी के अंदर हर माइग्रेशन के अंदर अपने आप को अपडेट रखा तो उनको तो टोकन मिल गए, यानी कि उनके आप देख सकते हैं कुछ वैल्यू होगी जी, टोकन की वैल्यू इसकी भी नहीं है। इसको भी अगर आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से, ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं 40% डाउन हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं कि हलचल बनी है जी इसके अंदर, देख रहे हैं। और ये हलचल क्यों बनी है, क्योंकि ट्वीट्स निकल कर सामने आए हैं जी, हम 20 एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग करेंगे जी 30 जुलाई को, ठीक है। तो ये भी आप देख सकते हैं वक्ती तौर के ऊपर हाइप है और आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। और होल्डर्स भी आप देख सकते हैं कुछ भी नहीं है जी। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक बड़ा होल्डर्स, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सप्लाई का 70% लेके बैठे हुए जी, ये 7 बिलियन के करीब। बाकी आप देख सकते हैं बिटमार्ट के ऊपर सबसे ज़्यादा टोकन है जी, टोटल सप्लाई का आप देख सकते हैं 10%, ठीक है। HTX MEX जी, इसके ऊपर आप देखेंगे एलएफ फाइनेंस के नाम से, एलएफ के नाम से आपको टोकन दिखेंगे, लवली इनू फाइनेंस के नाम से कोई भी टोकन आपको देखने को नहीं मिलेगा। समझ रहे हैं। तो वीडियो लंबी क्यों हो रही है, मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है कि हाँ जी बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि मेरे पुराने वाले लवली इनू फाइनेंस का क्या हुआ, ठीक है। कुछ नहीं होगा जी, ज़ीरो हो चुके हैं। तो सर उसके बाद जो माइग्रेशन हुई थी उनका क्या हुआ, ठीक है। अगर आपके एक्सचेंज के ऊपर होंगे तो आपको दिख जाएंगे, अगर आपके एक्सचेंज पर नहीं थे, आपके ट्रस्ट वॉलेट के अंदर थे या मेटामास्क में थे, तो आपके टोकन की कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि अगर आप उसको बेचना भी चाहेंगे तो आपको कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी एक्सचेंज के ऊपर वो लिस्ट नहीं है। डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर आप देख सकते हैं कोई भी उनकी वैल्यू नहीं है, ज़ीरो हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप उनको स्वैप करेंगे आपको इथेरियम मिल जाएगा, अगर आप उनको स्वैप करेंगे आपको BNB मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं होगी जी। 0.01 आपके पास आए जी बेचने के बाद, या 0.01 आए या 0.1 आए, ठीक है। तो यही आपको देखने को मिलेगा। और फाइनली जिसके पास एक्सचेंज के ऊपर टोकन प्ले थे तो वो अपने वॉलेट को जाके करें जी चेक, वहाँ पर आपको एलएफ के नाम से इस सिंबल के नाम से टोकन देखने को मिलेंगे, तभी आपका होगा जी फायदा, ठीक है। टोकन बाई करने की राय हम किसी को भी नहीं देंगे, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला जी। जितनी भी आप देख सकते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, ठीक है। जो नया बंदा आएगा होगा वो तो आप देख सकते हैं कुछ कमा ले, लेकिन जो पुराने बंदे हैं वो तो आउट हो चुके हैं। जो जेन्युइन बिल्कुल होल्डर थे जिन्होंने स्टार्टिंग से इसको होल्ड करके रखा है, तो उनके लिए आप देख सकते हैं कुछ होगा पॉजिटिव। अदरवाइज प्रोजेक्ट के अंदर कुछ भी नहीं है जी, सिर्फ एक नाम रह गया जी लवली इनू फाइनेंस का, ठीक है। किस्से कहानियां बन के रह चुका है, क्योंकि स्कैम किया है जी, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार ये स्कैम कर चुके हैं जी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।